एक बहुत ही प्यारे से छोटे गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नीलू। नीलू बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। उसे भागने दौड़ने या खेलने से ज्यादा अपनी किताबों के साथ समय बिताना पसंद था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि उसकी किताबें थीं। किताबों की दुनिया में खो जाना उसे बहुत अच्छा लगता था। हर कहानी उसके लिए एक नया रोमांच थी। एक दिन नीलू अपनी दादी माँ की पुरानी चीजों वाली अलमारी देख रही थी। वहां उसे एक बहुत ही अजीब सी किताब मिली। यह किताब बाकी किताबों जैसी नहीं थी। ये थोड़ी चमकदार थी और इसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, उड़ने वाली किताब। नीलू बहुत उत्सुक हो गई। उसने धीरे से उस किताब को खोला। जैसे ही किताब खुली, उसमें से एक तेज चमकीली रोशनी निकली। नीलू कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह और किताब दोनों हवा में ऊपर उठने लगे। किताब की आवाज आई, तैयार हो जाओ नीलू, चलो चलते हैं एक जादुई दुनिया की सैर पर। नीलू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई थी जहां सब कुछ रंगीन और अद्भुत था। फूल बातें कर रहे थे, मछलियां हवा में उड़ रही थीं और पहाड़ मीठे गाने गा रहे थे। ये सचमुच एक जादुई जगह थी। वहां घूमते घूमते नीलू की मुलाकात एक बादल से हुई। यह बादल बाकी बादलों जैसा खुश नहीं था। वह थोड़ा उदास और अकेला लग रहा था। उसका नाम था बबलू। नीलू ने उससे पूछा, बबलू बादल, तुम इतने उदास क्यों हो? बबलू ने धीमी आवाज में कहा, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। सब मुझसे डरते हैं। जब मैं आता हूं तो सब छिप जाते हैं। उन्हें मेरी बरसात पसंद नहीं। नीलू ने बबलू की बात ध्यान से सुनी। फिर नीलू ने प्यार से कहा, लेकिन बबलू, अगर तुम नहीं बरसोगे तो धरती प्यासी रह जाएगी। पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, फूल कैसे खिलेंगे? तुम्हारी बरसात तो बहुत जरूरी है। नीलू की बातें सुनकर बबलू बादल ने पहली बार मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि वह बेकार नहीं है। उसकी बरसात दुनिया के लिए कितनी जरूरी है। बबलू बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी बरसना शुरू कर दिया। उसकी बारिश इतनी प्यारी थी कि सारी जादुई दुनिया नाचने लगी। नीलू ने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख सीखी। उसने जाना कि इस दुनिया में हर किसी का कोई न कोई जरूरी काम होता है। कोई भी छोटा या बेकार नहीं होता। हर किसी की अपनी एक खास अहमियत होती है। तभी उड़ने वाली किताब की आवाज आई, नीलू, अब घर वापस चलने का समय हो गया है। नीलू ने जादुई दुनिया को अलविदा कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह फिर से अपनी दादी के कमरे में थी। उड़ने वाली किताब उसके हाथों में थी। उसका शरीर तो घर में था, लेकिन उसका दिल अभी भी उस जादुई दुनिया के जादू और सीख से भरा हुआ था। अगर आपको नीलू और उड़ने वाली किताब की ये जादुई और प्यारी कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली मज़ेदार और सीख भरी कहानियों की उड़ान मिस न करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, उड़ते रहो और सीखते रहो।